स्टिक तो हुआ ना सर जी, स्टिक तो पर्दा लाएगा इधर ये लगा दीजिएगा बोर्ड ऑफ वीडियो से सर नहीं ठीक है। और वो देखिए कहाँ तक हो गया था, पांचवा तक हो गया था क्या, चौथा हो गया तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात दिया है 4:5:7 हो तो उसमें सबसे छोटे लड़के की आयु बताना। सबसे छोटा लड़का 4 वाला होगा, इसमें 4 वाला होगा, 4 वाला होगा सबसे छोटा लड़का। देखिए ध्यान से क्वेश्चन बोला है कि तीन लड़कों की औसत आयु 16 है और दो का अनुपात दिया हुआ है कितना है। अब इन तीनों लड़कों को जोड़ेंगे, तीनों लड़के का एज कितना आ रहा है, तो तीनों लड़कों का एज कितना आ रहा है 9 और 7 16। अब ये बताइए कि 16 और इसी का वैल्यू 16 दिया, गलत, इसका वैल्यू 16 नहीं दिया है, पता है क्या दिया है 16 औसत दिया है ना, एवरेज दिया है। नंबर संख्या निकालने के लिए तीन लड़के थे तो 3 से गुणा करेंगे तभी तो सम निकलेगा, तभी तो सम पता चलेगा। कल बताया सम बराबर निकालने के लिए यानी कि 16 गुणा कितना आ रहा है 3, इसी का ये हमारा सम किया है तो इसका भी सम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब ये 16 से 16 कट जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, एक का वैल्यू 3, सबसे छोटा लड़का कौन था 4, तो 3 से गुणा कर देंगे, लेकिन 4 दिया ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है कि 8 संख्याओं का औसत 38.4 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है, तो 8वीं संख्या बताना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 8 संख्याओं का औसत दिया है 38.4, तो सम निकाल लेंगे, कितना आ रहा है गुणा करके औसत का और संख्या में सम निकाल लेंगे कितना आ रहा है, ये 8 संख्या का और इसमें से 7 संख्या का दिया हुआ है, 7 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना है 39.2 है, तो ये भी हमारा सम आ गया। लेकिन सम ये बताओ कि यहाँ पे 8 लोग थे और यहाँ पे 7 लोग थे, तो एक लोग कम हुए, एक लोग जब कम हुए तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितने साल का था। अरे ये सम निकाले टोटल और भी सम निकाले तो घटाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना साल का लड़का था जो एक वो घटा हुआ है, जो लड़का घटा है वो कितने साल का पता चल जाएगा। बस इसको घटा देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, आंसर कर लीजिएगा ना, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है इसका बताइए 307.2 और ये 274. अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन में कोई मैच करना चाहिए, 12 से 4 माइनस कीजिए कितना आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो अरे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 33.8 आ रहा है ना, 33.8, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये आसान से क्वेश्चन है, सम निकाल कर आराम से निकाल सकते हैं। 32.8 बोला जा रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 8 है, यानी 25 संख्या का जो एवरेज है वो कितना है 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा, क्या होगा 8 है तो 8 से गुणा कर देना, एक ही बार में आ जाएगा। बस देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान। बोला कि 25 संख्या, टोटल 25 संख्या, इसका एवरेज दिया होगा, एवरेज कितना है 8 है, 8 है। बोला जाए कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करें, यानी 25 संख्या को 12 से गुणा करें तो एवरेज को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 12 96, यही हमारा आंसर का बताए तो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्या में से पहला संख्या दूसरे से 2 गुना है, तो 3 संख्या है, मान लेते हैं एक ए है, बी है और ये सी है, 3 संख्या है, ऐसा हमने बोला, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 3 संख्या में से पहला संख्या दूसरे से 2 गुना, तीसरा का आधा, यदि 3 संख्या का एवरेज 35 है तो पहले और दूसरे संख्या का अंतर बताइए। देखो कुछ है नहीं इसमें, 3 संख्या में से पहला संख्या दूसरे से 2 गुना है, पहला संख्या दूसरे से 2 गुना है, यानी कि पहला जो संख्या है ना वो दूसरे से 2 गुना, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ऐसा हम थोड़ा बोलना है। क्वेश्चन बोला ये पहला संख्या दूसरे से 2 गुना है, ऐसा हमने बोला क्वेश्चन। यदि और तीसरे का आधा है और तीसरे का ये आधा है, तो तीसरा का अगर ये आधा करेंगे तो ये 4 करना पड़ेगा तभी तो इसका आधा होगा जी, 4 करेंगे तभी इसका आधा होगा, समझ के बात को, बस खत्म क्वेश्चन। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 7, 7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7 का 35 गुणा 3, क्योंकि संख्या तो 3 थी ना तो हमको तो सम निकालना पड़ेगा। देखो बता रहे हैं सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सम ही किया है ना, सम किया तो ये भी हमारा सम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 दिया 15, इसका आंसर तो 15 नहीं आ रहा है। अब बोला कि पहले और दूसरे संख्या का अंतर बताइए, तो पहले और दूसरे संख्या का अंतर कितने का है, 1 का
एक का, और एक का ही वैल्यू कितना है 15 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देख लो कितना आसान है। बस यही सर जी हमको जानते हम क्या कर दे रहे थे, हम तीन संख्या बोल रहे हैं तो 1 2 3 ऐसे डायरेक्ट ले लिए, नहीं तो वही सोच रहे हैं कि 1 को अब आधा करेंगे, 2 के 2 देख रहे हैं तो नहीं, उससे देखो गुना क्वेश्चन बोला होगा, था और कि 3 पहला से जो आधा संख्या होगा। था ना, पहला संख्या था दूसरे का दोगुना था, तो दूसरे का दोगुना कर दिया, और तीसरे का आधा था, ये जो संख्या था ना वो तीसरे का आधा था, तो आधा कब होगा जब ये 4 होगा तभी तो ये आधा होगा। हम गड़ दिए तो सबसे पहले नंबर वाला लिख दिए, हमको ए बी सी करके उसके बाद ABC नंबर करके देखो ध्यान से लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि 15 संख्या का औसत 53 है, पहली 8 संख्या का औसत 52 है, बाद की 8 संख्या का औसत 55 है, तो 8वीं संख्या क्या कीजिए बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, अब इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, मतलब यूपी पुलिस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। पहले यहाँ से यहाँ तक 15 संख्या थी, टोटल में कितनी संख्या थी 15 संख्या। पहला जो 8 था उसका औसत देखो 15 संख्या टोटल थी, यहाँ से यहाँ तक 15 संख्या थी, 15 संख्या थी, इसका एवरेज दिया हुआ था, इसका एवरेज दिया था 53 है, 15 संख्या का औसत कितना है 53। देखो हम यहाँ पे अब देखो ये, अब यहाँ से 8वीं संख्या करेंगे तो एक संख्या बीच वाली रिपीट हो जाएगी क्योंकि 16 संख्या हो जाएगी ना, पहला 8वां और लास्ट वाला 8वां करेंगे तो बीच वाली एक संख्या रिपीट होगी, दो बार आ जाएगी है कि तभी तो 8 और 16 हो जाएगा, बीच वाली संख्या रिपीट हो गई। तो बोला कि 15 संख्या का जो एवरेज था वो कितना था 53 था, ठीक है, और बाकी 8 संख्या का जो औसत था वो कितना था 52, और बाद की जो 8 संख्या का औसत था वो कितना था 55, यही औसत, ठीक है, ये औसत था। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि जो 8वीं संख्या वो क्या होगी, जो 8वीं संख्या जो रिपीट हुई है वो संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा बात है कि इसका क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, पूरा का सम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा सम निकालेंगे तो इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे तो 15 गुणा 53 कर देंगे, फिर इसका भी सम निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो 8 गुणा 52 हो जाएगा, और फिर इसका भी सम निकालेंगे, तो सम निकालेंगे तो 8 गुणा 55 हो जाएगा, 8 गुणा 55, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो पता चल जाएगा 16 संख्या का औसत कितना है, 16 संख्या कितनी है, 16 संख्या जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बाकी इसको करेंगे यहाँ से तो फिर घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, समझ गए। इसको गुणा करके यहाँ लिख देंगे और इसको गुणा करके और जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे और बाकी इसको घटाएंगे तो अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि 8वीं जोड़ देना है, क्योंकि सुनो बता रहा है, क्योंकि 8वीं संख्या देखो 8 8 2 16 बार 16 आ रहा है 15 संख्या, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज तो पक्का ज्यादा आएगा, और वो जो ज्यादा आएगा 15 वाली संख्या वही तो हमारा आंसर होगा, जो बड़ा वाला संख्या जो रिपीट हुआ हुआ संख्या वही तो बड़ी संख्या बना देगा इसको, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो या तो ऐसे कर लो, एक इसका और तरीका है बता रहा हूं, देखो 15 संख्याओं का औसत कितना था 53 था, 8 संख्याओं का औसत कितना था 55 52 था, और लास्ट के 8 संख्याओं का औसत कितना था 55, ठीक है, मान लेते हैं सबका एवरेज 53 है, मान लेते हैं 53, ठीक है 53। अब ये बताओ कि 53 तो है नहीं, ये कितना कम है, एक कम है ना, देखो 53 में 52 एक कम, यानी कि एक कम होगा 8 पे, 8 संख्याओं पे कम होगा एक, देखो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 53 हम माने थे तो ज्यादा 2 है ना, तो 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 2 गुना 8 2 ज्यादा है, 8 संख्याओं पे 2 ज्यादा था, 8 गुना 16, अब 16 और 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 गुना 16 और 8 का 8, देखो प्लस और माइनस है ना, तो घटाएंगे कितना बचेगा 8, यानी कि इसका एवरेज जो हो जाएगा 8 ज्यादा होगा, ये हमारा जो एवरेज था 53 हम माने थे, और 53 के हिसाब से जो संख्या आ रही है वो 8 उससे ज्यादा है, यानी कि 8 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11, यानी कि 61 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो विधि आपको बताया है, फर्स्ट और सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वां नंबर, 10वां ही है ना, 26 विद्यार्थियों का औसत 51 है, ऐसा क्वेश्चन बोला, 26 विद्यार्थी उसका एवरेज कितना है 51 है, यदि अध्यापक का भी भार जोड़ दिया जाता है तो एवरेज भार 1 बढ़ जाता है, ठीक है, तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है, दो तरीके से इसको बताएंगे, टोटल संख्या थी 26 और 26 का एवरेज था 51 है कि नहीं, संख्या थी नंबर्स था 26 और एवरेज था कितना 51, बाद में एक संख्या एक अध्यापक बढ़ जा रहा, तो संख्या हो गई 27, संख्या हो गई 27, लेकिन 27 हो गई, और एवरेज कितना हो गया
एवरेज एक बढ़ गया यानी कि 52 हो गया। 52 के एवरेज एक बढ़ गया यानी कि 52 हो गया। एवरेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसका सम निकाल सकते हैं आप। इसका सम निकालेंगे तो 26 और गुणे 51 हो जाएगा। फिर इसका भी सम निकालेंगे 27 तो 27 और गुणे में 52 हो जाएगा। इन दोनों का सम निकालेंगे तो ये बताइए कि जब इसमें एक एक्स्ट्रा जो आ रहा है, जब इसका निकालेंगे, इसका निकाल कर घटाएंगे, माइनस करेंगे, तभी जाके उसका बाहर निकलेगा। जो एक्स्ट्रा आया था तो उसका बाहर निकल जाएगा। इसको गुणा कर दीजिए, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 26 पहले का तो ये तो ऐसे भी हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका और है, आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान से, 51 एवरेज था। क्वेश्चन बोला 51 एवरेज था, टोटल 51 था। और जब 26 विद्यार्थी थे और ये 27वां जब आ रहा है, कहाँ गए थे क्वेश्चन, 27वां आ रहा है, तो अब लोग हो जा रहे हैं कितने, 27 और एवरेज 1 बढ़ जा रहा है, यानी कि 27 लोगों पे एवरेज 1 बढ़ जाएगा। तो 27 था ना, 27 तो 51 ये था और 27 साल बढ़ गया, तो 27 साल बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 दूसरा 78 78। जी तो 78 साल उसका एज था। ऐसे भी निकाल सकते थे। मिटा दे क्या। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेटर खिलाड़ी के औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले इससे कम रन होगा। देखो रन की वृद्धि कब होगा, जब रन का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि इसके पहले जो रन होगा कम होगा, रन कम होगा। तो बोला 19वीं पारी के बाद से औसत बताइए उसका कितना था। देखो ध्यान से बता देंगे। देखो अब 98 टोटल था, 98 टोटल था और 4 रनों की वृद्धि हो गई ना 19वीं पारी में, यानी 19वीं पारी के पहले वो कितना खेला होगा, 18 पारी। और क्या हो जा रहा है, रनों की वृद्धि हो जा रही है, 4 रनों की वृद्धि हो जा रही है। तो पहले वाला रन पूछ रहा है, बाद वाला नहीं, पहले वाला पूछ रहा है। तो पहले वाला रन इससे कम रहा होगा, समझ रहे बात को। तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 98 और माइनस 18 से 72, ये 36 आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया होगा, ऑप्शन बना लीजिएगा 36, गलत हो गया तो। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। देखो m संख्या है, संख्या क्या है, m संख्या है और इसका एवरेज दिया हुआ है n स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और m संख्या है, इसका एवरेज कितना दिया है m स्क्वायर। तो बताओ कि सम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम निकालने के लिए तो पूछ रहे हैं कि m और n संख्या का एवरेज क्या होगा। तो बताओ एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, m पहले तो सम निकालेंगे, पहले इसका सम निकालेंगे। तो सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए गुणा कर देंगे, m n स्क्वायर हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो n m स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि सम नहीं चाहिए, अब इसका एवरेज बताइए। तो एवरेज बताएंगे तो m n का स्क्वायर और प्लस m n का स्क्वायर, n m का स्क्वायर और बटा में संख्या कौन थी, m और n थी ना। तो दो ही संख्या था, जैसे मान लो यहाँ पर 5 और 6 रहता, 5 और 6 ले लेते, 6 5 11 ले लेते कि नहीं ले लेते। तो उसी तरह m और n था, m और n ले लेंगे, m प्लस n। अब इन दोनों में देखो m n कॉमन है तो बचेगा m प्लस n और बटा में m प्लस n। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, m n इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज, ये एवरेज निकालेंगे। पहले देखो एवरेज निकालने के सबसे पहले सम निकालना पड़ेगा ना, सम निकाल के एवरेज कर देंगे, खत्म। लिखिए जल्दी से। अच्छा अगला भी बता रहे, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन बोला है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है। यानी कि 6 लोग हैं तो उनका औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष के आयु के एक सदस्य का निधन हो जाता है, तब बताइए कि एवरेज कितना होगा। ठीक है, अब सदस्य देखो, पहले सदस्य थे 6, तो 6 लोगों का एवरेज कितना था, 25 था। तो सम पता चल जाएगा कितना था, सम पता चल जाएगा ना कितना था, 25 से क्या 150 था, है कि नहीं। अब बोला जा रहा है कि 45 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, 45 इसमें माइनस कर देंगे, 45 वर्ष वाला चला गया तो उसका उम्र माइनस कर देंगे ना, तो बचेगा 105। अब बोला है कि बताइए कि अब एवरेज कितना होगा। तो अब 5 ही लोग बचे हैं ना, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम से सम और बटा में नंबर कितना है, 5 लोग थे तो 5 से कट जाएगा 21 बार में, 21 हमारा एवरेज हो गया। खत्म, समझे कि नहीं समझे। जी सर समझे। इतना सम था, टोटल लोगों थे, एक 45 वर्ष मर गया, निकाल देंगे, आसान था, मजा आता है। देखो ध्यान से, पता हम जब बीआईसी पढ़ते थे
तभी से हमारा रेगुलरिटी मेंटेन हो गया। स्कूल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्कूल का जो पढ़ाई है ना उससे रेगुलरिटी बन जाती है। तो वही हमारा रेगुलरिटी बना, कोई भी काम करते हैं तो रेगुलर करते हैं, ये नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के एब्सेंट कर करके, नहीं, ये सब हमको पसंद नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि वैसे ही हमको बच्चे भी चाहिए कि डेली आए भाई, कम पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, डेली आओ। अब देखो देखिए जो ये नहीं पढ़ पाएगा, एवरेज खत्म हो गया, आज एवरेज खत्म ही हो गया, फिर दोबारा कहाँ पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, अब दोबारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका तो छूट गया ना, यूट्यूब से देख के कवर करेगा, अगर नहीं कवर करेगा तो छूट गया, खत्म। यूट्यूब हर चीज सर कवर नहीं हो पाता। अब बताइए कि अगर यूट्यूब से आपको पढ़ना होता तो घर ही नहीं बैठ कर पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन नहीं समझ फिर दोबारा देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर सामने लड़का बैठा रहता है ना तो टीचर उसका एक्सप्रेशन देख के फेस का बता सकता है कि वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और हमारा 8 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, 8 साल पढ़ाते हुए, तो हम एक एक बच्चे का नस पकड़ सकते हैं कि मतलब ये बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ गए बातों को। जितना डालते उतना बहुत है। हाँ, 5 संख्याओं का एवरेज 18 है, एक संख्या को छोड़ देने पर शेष संख्या का एवरेज 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या पूछ रहा है, छोड़ी गई संख्या, देखिए देखिए ध्यान से पूछ रहा है कि 5 संख्याओं का एवरेज कितना था, 18। एक संख्या छोड़ देता है तो बची संख्या 4 ही बचा ना, 4 संख्याओं का एवरेज बोलेगा कि 16 हो जा रहा है, 16, कोई दिक्कत नहीं, 18 बचा 90 और 16 चौको 64, छोड़ी गई संख्या कौन थी, अरे ये सम निकाल लिया है, समझ गया सर। तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 26। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 14 भी हो गया, 15 भी देख लीजिए, आप एक ही बात खत्म कर देते हैं, 15 भी देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन बोला है कि शादी के समय, देखो एक क्वेश्चन पूछता है, आपका भी शादी होगा, मान लीजिए आपका शादी होगा, ठीक है, शादी के समय आप हस्बैंड है और आपकी वाइफ, दोनों लोगों का एज है 23 साल, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ दो लोग मिलके 23 साल हो गया, 23 साल एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा, 23 गुना 46, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सम निकाल दिए, कोई दिक्कत। फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद एक बच्चा होगा, ये बताइए कि 5 वर्ष बाद एक बच्चा होगा तो हस्बैंड भी 5 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि वहीं रुका रहेगा, और आपकी वाइफ भी बढ़ेगी 5 साल, तो टोटल मिला के कितने, एक बार देख लीजिए तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था सॉल्यूशन इसका क्या था, इसका क्वेश्चन जो था, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष था, 10 नए छात्र प्रवेश किए और औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्र की औसत आयु निकाल देंगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 15 15.2 आया और इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा एवरेज निकल गया, खत्म।